बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरख्तों की गैर जरूरी शाखों की काट छांट न होने से हादसात के खदशात, शहरियों को 23 शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स, साइन बोर्ड्स देखने में दुश्वारी का सामना। 23 शाहराहों पर बोर्ड्स नुमाया न होने पर गैर मौजू करार दे दिए गए। शाहराही कायदे आजम, केनाल रोड, गौसल आजम रोड पर ट्रैफिक सिग्नल्स और साइन बोर्ड्स नुमाया नहीं है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, ज़हूर इलाही रोड, गालिब रोड, हाली रोड शामिल हैं, जबकि मौलाना शौकत अली रोड, पीको रोड, मादरे मिल्लत रोड, शब्बीर उस्मानी रोड और कॉलेज रोड भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा कौन कौन से रोड शामिल हैं और यहाँ पर दरख्तों की शाखों को काटा क्यों नहीं जाता? जी बिल्कुल, ये लापरवाही है PHA की के इतनी अहम जिम्मेदारी से ये इस्तेफादा नहीं करते। और ये चीज़ अगर दरख्तों की काट छांट ना होने की वजह से लोगों की विजिबिलिटी का फर्क पड़ता है और जो बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड, खास तौर पे सिग्नल जो ट्रैफिक के हैं वो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आते और इस वजह से हादसा भी अक्सर जो है वो अहम शाहराहों में होते हैं। और ये जितनी बड़ी शाहराएं हैं, जिसमें शाहरा कायदे आजम की बात करें, गौसल आजम रोड की बात करें, केनाल रोड की बात करें, मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, सब्जाजार, इसके साथ साथ मेन बुलेवार्ड के अलावा जितनी भी गुलबर्ग की अहम शाहराएं हैं, इन सब पे विजिबिलिटी की ये हालत है कि तमाम बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स के आगे तमाम शाखें आई हुई हैं दरख्तों की और बड़े बड़े पत्ते आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब टीपा ने खत लिखा है जिसमें DGPHA से इस्तदा की है कि टीमें तश्कील दे और इसको फौरी तौर पे काट छांट करवाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए शहर में 8 वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। फेरोजपुर रोड पर नया ट्रंक सेवर भी डाला जाएगा। दासा ने मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया। हुकूमत से 3.5 अरब रुपए मांग लिए गए। 59 करोड़ 47 लाख की लागत से ताजपुरा में 2 वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। करीम पार्क, रेलवे स्टेशन, कूपर रोड, वारिस रोड, रसूल पार्क और फ्रूट मंडी इकबाल टाउन में वाटर टैंक्स लगाए जाएंगे। 15 से 18 लाख गैलन की गुंजाइश वाले वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। वाटर टैंक्स के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई, जबकि फिरोजपुर रोड से हडियारा ड्रेन तक ट्रंक सेवर डालने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी करने की इस्तदा की गई। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने महकमा हाउसिंग के तवस्सुत से समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को इरसाल कर दी। रवा माली साल के दौरान सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत जारी करने की इस्तदा की गई। समरी में मंसूबों को शहर की लाइफ लाइन की हैसियत दी गई। इस बात पर जोर दिया गया कि शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर मंसूबे शुरू किए जाने चाहिए। DMG और PMS अफसरान में तफरीक क्यों? पंजाब DMG अफसरान के लिए जन्नत बन गया। 10 साल सर्विस करने के बाद एडिशनल सेक्रेटरी के मजे लूटने लगे। PMS अफसरान 20 साल सर्विस के बावजूद भी डिप्टी सेक्रेटरी ही तैनात हैं। दर्जनों PMS अफसरान ट्रेनिंग करने के बावजूद तरक्की के मुंतजिर हैं। DMG अफसरान को 10 साल की सर्विस के बाद एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया जाता है, जबकि PMS अफसरान 20 साल सर्विस और ट्रेनिंग करने के बावजूद भी डिप्टी सेक्रेटरी ही तैनात हैं। PMS अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी से जल्द प्रमोशन बोर्ड का इजलास कराने का मुतालबा किया। अली अरशद राना, एजाज मुनीर, खालिद परवेज अकबर, जाफर अली खान, नबीला जावेद, जाहिदा अजहर ट्रेनिंग करने के बावजूद अगले ग्रेड में तरक्की से महरूम हैं। ये PMS अफसरान ताहाल डिप्टी सेक्रेटरी ही तैनात हैं। यकसा निसाब तालीम के साथ इजाफी किताबें पढ़ाने की पॉलिसी राइज। बोर्ड की किताबों के अलावा स्कूलों में पहली ता 5वीं जमात की इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाज़त दे दी गई। स्कूलों को आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक और लैंग्वेज पढ़ाने की इजाज़त होगी। यकसा निसाब तालीम के साथ इजाफी किताबें पढ़ाने की पॉलिसी राइज की गई। बोर्ड की किताबों के अलावा स्कूलों में पहली ता 5वीं जमात की इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाज़त होगी। प्राइवेट स्कूल तलबा की सलाहियतों में निखार पैदा करने के लिए कोई भी इजाफी किताब पढ़ाने के मजाज होंगे। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पॉलिसी मरासला जारी कर दिया। स्कूलों को यकसा निसाब के साथ इजाफी कुतब पढ़ाने के लिए बोर्ड से NOC लेना होगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक NOC के बगैर इजाफी किताब पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का मुतालिबा पूरा हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को अब वजीफा मिलेगा। महकमा खजाना ने वजीफे के लिए 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तफसीलात कैसर खोखर से जानते हैं। कैसर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थे
जिनका 4 महीने से स्टाइपेंड जो है वजीफा रुका हुआ था, उनका मुतालबा दरीना मुतालबा पूरा कर दिया है और महकमा खजाना ने आज 26 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। ये तमाम जो पोस्ट के जो डॉक्टर हैं जो इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको ये वजीफा मिलेगा महाना, और इस हवाले से महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है और महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर जो है कल जो है ये अस्पतालों के अकाउंट में मुंतकिल कर देगा। और पीर से जो है ये बाकायदा तौर पर जो है तमाम जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है उनके अकाउंट में ये स्टाइपेंड जो है, ये वजीफा जो है ये मुंतकिल कर दिया जाएगा और उनको महाना वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। जी, महाना वजीफा मिलना शुरू होगा। कैसर, बहुत शुक्रिया। आज़ादी ट्रेन मुसलसल तीसरे साल भी ना चल सकी। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से चलने वाला अहम इवेंट फरामोश कर दिया गया। आज़ादी ट्रेन की तैयारी के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। रेलवे ज़राए की जानिब से ये बताया गया, फंड्स की किल्लत के बायस आज़ादी ट्रेन को ब्रेक लगा दी गई। आज़ादी ट्रेन पर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मालूमात होती थी। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की आज़ादी ट्रेन मुसलसल तीसरे साल भी नहीं चलेगी। 14 अगस्त की मुनासबत से शुरू की जाने वाली आज़ादी ट्रेन है वो इस साल भी फंड्स की किल्लत के बायस उसको ना चलने का फैसला है वो किया गया है। और ज़रा का ये कहना है कि वज़ारत रेलवे ने 14 अगस्त की मुनासबत से एक बड़ा इवेंट है वो फरामोश कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ंड्स की किल्लत और बोगियों की अदम दस्तयाबी के बायस इस साल भी मुसलसल तीसरी मरतबा जो है वो आज़ादी ट्रेन है वो नहीं चलाई जाएगी। जबकि माजी के अंदर नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के शोधा को खराज तहसीन पेश करने की खातर माजी की दौर हुकूमत के अंदर साबिक़ वज़ीर रेलवे ख्वाजा सार रफ़ी के दौर के अंदर एक आज़ादी ट्रेन थी आगाज़ किया गया। लेकिन मुसलसल तीसरे साल इस नए पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर वो आज़ादी ट्रेन है वो नहीं चलाई जाएगी। और वज़ारत रेलवे ने इससे कबल जो फंड्स की किल्लत का बहाना बनाते हुए पिछला 2 साल भी ट्रेन का आगाज़ है वो नहीं किया था। और ज़राए का ये कहना है कि इस साल भी 14 अगस्त की मुनासबत से वो आज़ादी ट्रेन है वो नहीं करेगी। माजी के अंदर आज़ादी ट्रेन थी वो इस्लामाबाद से उसका आगाज़ होते हुए पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद और मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों के अंदर थी वो जाती थी, जहां पर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो नौजवान नस्ल को जो है वो पाकिस्तान के सकाफत से आगाह है वो किया जाता था, जिसमें पंजाब, सिंध, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के फ्लोर्स से वो होते थे। लेकिन इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी, फंड्स की किल्लत और बोगे की शदीद कमी के बायस इस साल भी वज़ारत रेलवे ने जो आज़ादी ट्रेन ना चलाने का फैसला है वो किया है। सईद, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की जराइम छुपाने के लिए शहरियों की दरख्वास्तों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की रविश न बदली। शहरियों की दरख्वास्तों पर मुकदमात के अदम इंदराज पर IG पंजाब का सख्त रद्द अमल। आइंदा थानों में मुकदमात दर्ज न करने पर DPOs और सुपरवाइजरी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब की तमाम कोशिशों के बावजूद शहरियों के लिए इंदराज मुकदमा मुश्किल तरीन अमल बन चुका है। CPOs, DPOs और सुपरवाइजरी अफसरान को हतमी वार्निंग दे दी गई। शहरियों की दरख्वास्तों पर अमल दरामद न होने पर IG पंजाब ने सुपरवाइजरी अफसरान से शदीद नाराजगी का इजहार किया। मोहलनवाल में केमिकल से मुजरे सेहत जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मकरू धंधे में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 4000 लीटर जाली दूध, 370 लीटर कुकिंग ऑयल और केमिकल तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौरियों को मुजरे सेहत दूध पिलाने की कोशिश नाकाम बना दी। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना के मुताबिक मोहलनवाल में खुश्क पाउडर, केमिकल और कुकिंग ऑयल की मदद से मिक्सर मशीनों में जाली दूध तैयार किया जा रहा था। तैयार शुदा महलूल को दूध का नाम देकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता था। डेयरी सेफ्टी टीमों ने खुफिया इतला पर पुलिस की मदद से कार्रवाई की। मौके से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि हजारों लीटर जाली दूध और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान तल्फ कर दिया। लाहौर की हाउसिंग सोसाइटियों ने 5 साल में कितना कमाया और कितना छुपाया, FBR ने छानबीन शुरू कर दी। वेलेंशिया टाउन, अजमेर टाउन, सोई गैस सोसाइटी की छानबीन शुरू की गई। लाहौर की 42 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों की आमदन और टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी गई है। तफसीलात रिजवान नकवी से जानते हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की जानिब से शहर की 42 कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों के टैक्स मामलात की छानबीन का अमल शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की आज टीम ने
शहर की 42 कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों की इंतज़ामिया को साल 2016 से साल 2020 तक की जो मुकम्मल आमदन है उसका और जो टैक्स अदायगी है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो FBI की जानिब से तलब कर लिया गया है। इस हवाले से FBI ज़राए का कहना है कि FBI ने वलेंशिया टाउन, अजमेर टाउन, सुई गैस सोसाइटी, जुडिशल कॉलोनी समेत दीगर सोसाइटीज़ हैं जिसमें PCSIR सोसाइटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, NFC सोसाइटी और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी जो है इस समेत 42 सोसाइटीज़ हैं जिसकी इंतज़ामिया से तमाम आमदन जो गुज़श्ता 5 सालों के दौरान हुई है उसका और जो टैक्सेस की अदायगी की गई है उसका रिकॉर्ड जो है वो FBI के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने तलब कर लिया है। FBI का कहना है, ज़राए का कहना है कि इस हवाले से गुज़श्ता 5 सालों का ऑडिट करके जो है वो जायज़ा लिया जाएगा कि अगर सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया ने टैक्स कवानीन के मुताबिक अदायगी नहीं की तो उनसे टैक्स कवानीन के मुताबिक जो है वो टैक्स की रिकवरी की जाएगी। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ सोसाइटियों की आमदन और टैक्स मामलात की छानबीन शुरू की गई है। वलेंशिया टाउन, अजमेर टाउन, सुई गैस सोसाइटी की छानबीन शुरू कर दी गई। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन राजा अतीकुर रहमान ने पोल्ट्री फीड पर आए टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है। कहते हैं पोल्ट्री की सनत नुकसान में है, टैक्स में कमी का बराह रास्त फायदा सारिफ को होगा। राजा अतीकुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोल्ट्री सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। उनका कहना था कि सोयाबीन पर 10 से 17% टैक्स लगाया गया जिसकी वजह से फीड की कीमत में बहुत इजाफा हो चुका। हुकूमत से दरख्वास्त है कि टैक्स खत्म नहीं कर सकते तो इसमें कमी ज़रूर लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा इस वक्त पोल्ट्री की सनत नुकसान में है। मार्केट में जिस कीमत पर चिकन फरोख्त हो रहा है उसमें लागत भी पूरी नहीं हो रही। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर किया जाए वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने में बहुत सारे अवामिल हैं जिसमें से मैं एक तो कहूँगा जो अनसर्टेनिटी है पूरी वर्ल्ड वाइड जो है कोरोना की वजह से आपकी एक्टिविटीज़ टोटली तौर पे बंद हैं। कभी 3 महीने स्कूल खुलते हैं, शादी हाल खुलते हैं, 3 महीने बाद फिर बंद हो जाते हैं। तो पोल्ट्री ये नहीं है कि आपने ऑन किया तो मुर्गी आ जाएगी, इसको ये लंबा प्रोसेस है। प्लस आपकी डॉलर इन्फ्लेशन है, पिछले 2 साल से हर चीज़ की कॉस्ट जो है ना वो डबल हो गई है। मैं पेट्रोल की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए जब गवर्नमेंट के मामला नहीं चलते, जब उनकी कॉस्ट पूरी नहीं होती तो पिछले 15 दिनों में 7 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। तो ये इसी तरह जो फीड है, अब आप फीड कहते हैं तो वो भी कहते हैं जी भी कार्टेलाइजेशन है और ये फीड माफिया है। ऐसी बात नहीं है। जब उनको इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे, जब वो चीज़ें महंगी हो गई हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अभी चूँकि जब कॉस्ट बढ़ गई है तो चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था जब सस्ती होगी है तो आप तैयार हैं कि 3, 4 या 5 महीनों में। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।